हम सब लोग चाहते हैं कि हम बॉडी को डिटॉक्स कर सकें, जो भी टॉक्सिन्स हैं उनको निकाला जा सके, ताकि हम एक हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ जिए। सिर्फ एक डिजीज़ फ्री लाइफ नहीं जिए, हमारा लाइफ स्पैन के साथ साथ हमारा हेल्थ स्पैन भी बेटर हो। एंड इसके लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छी डिटॉक्स ट्रीटमेंट्स बताए गए हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे स्प्रिंग डिटॉक्स की, वमन कर्म की। नाउ व्हाट इज द स्प्रिंग डिटॉक्स? जब भी स्प्रिंग सीजन आता है, विंटर से समर्स आती हैं, जब भी ऐसे वेदर चेंजेस होते हैं मेजरली, तो वहाँ आयुर्वेद बॉडी को डिटॉक्स करने को एडवाइस करता है। इसको हम ऋतु संधि भी कहते हैं आयुर्वेद में। तो ऋतु संधि, जब दो ऋतुएं, जब दो सीजन्स मिल रहे हैं, तो वहाँ पे डिटॉक्स करवाना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि विंटर सीजन में हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा कफ दोष जो है वो एक्यूमुलेट होता है। एंड जैसे जैसे समर्स आती हैं तो गर्मी से वो कफ पिघलना शुरू होता है, एंड बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ वो कर सकता है, बॉडी के चैनल्स को ब्लॉक कर सकता है। कोई हार्ट पेशेंट है तो उसकी हार्ट डिजीज़ को एग्रेवेट कर सकता है, पीसीओडी है, ओबेसिटी है, देन अस्थमा है, इन सबको एग्रेवेट कर सकता है। और एक हेल्दी इंडिविजुअल में भी अगर इसको निकाला ना जाए तो ग्रेजुअली वो कोई ना कोई डिजीज़ को क्रिएट करेगा ही करेगा। क्या आयुर्वेद रिकमेंड करता है? आयुर्वेद रिकमेंड करता है कि जब भी स्प्रिंग सीजन आए, वसंत ऋतु आए, वसंत ऋतु में वमन कर्म इज द बेस्ट डिटॉक्स दैट इज डन ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन। इसमें होता क्या है, प्रोसीजर क्या है? इनिशियली हमको कुछ दिन के लिए 3 to 5 डेज के लिए, और बॉडी टू बॉडी डिफर कर सकता है, हमको मेडिकेटेड घी पिलाया जाता है। अब इसको सुन के आप घबराइए मत। घी को जितना मिसलीड किया गया, उसकी वजह से बहुत सीवियर साइड इफेक्ट्स आए हैं हेल्थ में। घी लेने से कोई नुकसान नहीं होने वाला, और वैसे भी ये मेडिकेटेड घी होता है, और जो डॉक्टर के पास आप जाते हो वो आपकी पल्स डायग्नोस करके डिसाइड करता है कि आपको कौन सा घी देना है। घी वेट लॉस में भी यूज़ करते हैं आयुर्वेद में, वेट गेन में भी यूज़ करते हैं, बहुत सारी डिजीज में यूज़ करते हैं, बट वो मेडिकेटेड घी होते हैं, तो उसमें डिफरेंट हर्ब्स से वो प्रिपेयर किया जाता है, तो आपकी बॉडी को हेल्दी करेगा, नुकसान नहीं करेगा। इनिशियली कुछ दिन के लिए घृतपान रहता है, घी पिया जाता है। ग्रेजुअल डोजेज में उसकी डोजेज को इंक्रीज किया जाता है। फर्स्ट डे एक क्वांटिटी, सेकेंड डे थर्ड फोर्थ, ऐसे करके डेली क्वांटिटी बढ़ाई जाती है। वो आपके डॉक्टर आपकी बॉडी टाइप को समझ के आपको गाइड करेंगे। अगर घी पीने में आपको कोई इशू है तो उसमें हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप घी में सेंधा नमक मिला लीजिए, या फिर घी लेने के बाद आप गुड़ खा लीजिए, कुछ ऐसा चीज़ दे दीजिए ताकि उसके बर्ब्स नहीं आए। घी आपको एम्प्टी स्टमक लेना होता है, एंड अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर लेना रहता है। जब तक वो पच ना जाए तब तक आपको कुछ नहीं खाना है। तो ड्यूरिंग दिस टर्म 3 से 5 दिन हम घृतपान करते हैं। उसके बाद कुछ दिन आपका बॉडी मसाज एंड स्टीम होता है, फुल बॉडी मसाज एंड स्टीम होता है, ताकि कफ को और पिघलाया जा सके। एंड देन 1 डे आपको मॉर्निंग में एक मेडिसिन पिलाई जाती हैं, जिससे आपको वॉमिटिंग इंड्यूस होती है। ये जो वॉमिटिंग इंड्यूस होती है, दिस इज नॉट द नॉर्मल वॉमिटिंग जो हम अदरवाइज डिजीज में करते हैं। ये एक प्लांट मेथड है वॉमिटिंग इंड्यूस करने का, जिसमें जितने टॉक्सिन्स जो हैं वो एक्यूमुलेट हो चुके होते हैं आपके स्टमक में, एंड उनको वॉमिटिंग के थ्रू निकाला जाता है। इसमें भी मेडिसिन दे के ही आपको वॉमिटिंग इंड्यूस की जाती है। जो भी वॉमिटिंग का प्रोसीजर रहता है, मीन्स इट कुड बी कि आपको 8 to 10 आए वॉमिटिंग्स, या 10 to 14 आए, तो वो सारी वॉमिटिंग्स जब कंप्लीट हो जाती हैं, आपका पूरा गट, आई विल टेल यू, मीन्स इसके ऊपर रिसर्च भी हुई है कि आपका गट में जितने बैड बैक्टीरिया थे वो सब निकल जाते हैं। अब रिसर्च वालों को तो सिर्फ गट ही नजर आता है, तो गट तक ही पहुंचे, बट आयुर्वेद नोज कि सिर्फ गट बैक्टीरिया नहीं, बल्कि आपकी बॉडी के और बहुत सारे टॉक्सिन जो अलग अलग जगह क्यूमुलेट थे वो सभी निकलते हैं। जब वो निकल जाते हैं, उसके बाद हमारा एक 4 to 5 डेज का स्ट्रिक्ट डाइट रेजिम होता है, जिसको फॉलो करना रहता है, जिसमें बहुत ही लाइट फूड और बहुत ही इजीली डाइजेस्टेबल फूड दिया जाता है, ताकि अब जो गट में बैक्टीरिया बनेगा वो हेल्दी बैक्टीरिया बनेगा। एंड उसके अलावा पूरी बॉडी में एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, जिससे कफ दोष निकल जाता है, आप बहुत लाइट फील करते हो, आपका वेट लॉस होता है, आपकी स्किन ग्लो करती है, आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। ये सारे बेनिफिट्स होते हैं वमन कर्म करने के। इस सीजन स्प्रिंग डिटॉक्स, आई विल एडवाइज यू कि हर इंसान को अपना वमन कर्म बुक ज़रूर करना चाहिए। आपके नियरेस्ट बेस्ट पंचकर्म सेंटर जहां आप करवा सकते हो वमन कर्म,
उसकी जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल हेल्प यू कि आप कहाँ जाके बेस्ट डिटॉक्स करवा सकते हैं, जहाँ एक प्रॉपर प्रोसीजर हो सके। आपको लगता है कि आप छुट्टियाँ नहीं ले सकते हैं तो आप डे केयर में करा सकते हैं। आपको लगता है नहीं मेरे को तो पूरा एक प्रॉपर वे में कराना है, दैट आई फील कि मैं इसी तरीके से कराती हूँ, मैं किसी सेंटर में एडमिट हो जाती हूँ और वहाँ पे प्रॉपरली डाइट, लाइफस्टाइल एंड पूरा मेंटली रिलैक्स होके पूरा प्रोसीजर फॉलो करती हूँ एंड उसके बहुत 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 अमेजिंग रिजल्ट्स मैंने अपनी बॉडी में देखे हैं। सो आप कोई भी सेंटर चूज़ कर सकते हैं, आप डे केयर में भी कर सकते हैं, आप प्रॉपर हॉस्पिटल में एडमिट होकर कर सकते हैं, आप आयुर्वेदा रिजॉर्ट्स में भी कर सकते हैं। बट वो आयुर्वेदा रिजॉर्ट्स प्रॉपर वो रिजॉर्ट्स होने चाहिए जहाँ स्पा वाला काम नहीं हो रहा है, प्रॉपर पंचकर्म ट्रीटमेंट होता है अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर्स। सो आपको वमन ट्रीटमेंट के बारे में कुछ भी और क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। गेट योर डिटॉक्स डन एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।